अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन नाइल अहमद ब्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और ज़्यादा मज़े की आने वाली हैं। जहाँ पे जनाब पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। हमने बड़े मज़े से ट्रेन का टूर किया, बहुत ही हमने एंजॉय किया। आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो जनाब हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर इतने प्यारे डियर्स थे और इतने अच्छे साफ़ सुथरे, ऐसे बस ना भाग दौड़ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको देखकर। तो जनाब हम यहाँ से आगे इस स्केच के बाद हम नेक्स्ट स्केच की तरफ चले। वहाँ पर हमें इन बहुत ही प्यारे जानवर नज़र आए। ये देखें, इनके सींग कितने प्यारे हैं, साफ़ सुथरे, ऐसे फ्रेश, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर रहे थे अपने पूरे केज के अंदर, और इनके सींग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर जनाब पैरट्स थे, बड़ी आला नस्ल के, जो रियो मूवी में पैरट्स आए थे ना, लव बर्ड्स जिन्हें कहते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इन्हें देख के इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, हर केज में अलग अलग पैरट्स रखे हुए थे इन्होंने। ये देखें, ये वाले पैरट्स इधर नीचे छुप कर बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा इन्हें जूम अप किया। ये रियो स्पेशली यानी लव बर्ड पैरट्स जिन्हें कहा जाता है वो थे। और माशाल्लाह सारे ही जो पैरट्स थे ना, अच्छी नस्ल से उनका ताल्लुक़ था और बड़े ही डिफरेंट उन्होंने रखे हुए थे। यहाँ पर ये वाइट कलर का पैरट था, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। यानी सारे ही बर्ड्स बहुत अच्छे थे। ये देखें, ये नीचे छुपे हुए हैं। अब जी जनाब हम वहाँ से निकले तो नेक्स्ट केज में आ गए। यहाँ पर हमें ज़ीब्रा नज़र आया। वो बड़े मज़े से अपना खाने पीने में मसरूफ़ थे। और जनाब यहाँ पर हम और आगे आए तो काफ़ी बड़ा थीम पार्क था, बड़ा इन्होंने खूबसूरत सा बनाया हुआ था। लोग आ जा रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। मगर चूंकि ये थीम पार्क बहुत ही बड़ा था, इसमें इसलिए उन्होंने ट्रेन का टूर रखा हुआ था कि जो लोग नहीं चल सकते ऐसे, वो ट्रेन में बैठकर भी इसका टूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये डियर ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और माशाल्लाह इनकी काफ़ी, यानी पता चल रहा था कि इनकी फ्रेशनेस का और इनकी तादाद से पता चल रहा था कि माशाल्लाह इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है ना। केजीज़ में ये जो डियर वगैरह थे, बड़ा अपना आपस में खेल कूद रहे थे। अच्छा, और हमें भी देख रहे थे ऐसे जैसे शायद हम उन्हें कुछ खाने के लिए चीज़ दे देंगे, मगर हमारे पास कुछ नहीं था। और वैसे भी जब हम इन पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो जानवरों को खुद से कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल, एक टाइगर था और एक टाइग्रेस थी, उन्हें एक स्पेशल से छोटे से केज में रखा हुआ था। उसकी शायद कोई वजह होगी, शायद इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इन्हें सेपरेट रखा हुआ था। आई डोंट नो, बट आई जस्ट गेस इट। और ये दोनों बड़े मज़े से आराम से बैठे हुए थे, यानी हमें कोई तंग ना करे, और आराम से लगे हुए थे एक दूसरे को और हम सबको देखने। अच्छा, काफ़ी मज़ा आ रहा था घूम फिर कर, आराम से टहलते हुए। हम काफ़ी बड़ा पार्क था ना, तो हम बड़े मज़े से टहलते रहे। यहाँ पर सारी डक्स थी, यानी इतनी खूबसूरत लग रही थी डक्स, डिफरेंट कलर्स में। और वो बड़े मज़े से तालाब में भी कुछ नहा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक डक बिल्कुल गोते मार रही थी और फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलती थी और फिर जी वो पानी के अंदर। तो बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र भी था। एक तो शाम का टाइम हो रहा था। ये देखें, ये कैसे मज़े से गोते खा रही है और इन्जॉय कर रही है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह डक्स इसमें पानी में ना तैर रही थी। इन्होंने तालाब सा बनाया हुआ था इनके लिए। परिंदे और यहाँ जानवर तभी खुश होते हैं जब उनका जो इन्वायरमेंट होता है ना, उनकी पसंद के मुताबिक होता है। तो यहाँ पर इस सोसाइटी में स्पेशली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया था कि जानवर जो हैं उन्हें उनकी पसंद का खाना मिले, उन्हें उनकी पसंद का इन्वायरमेंट मिले। इसीलिए यहाँ पर जानवर फ्रेश और सेहतमंद नज़र आ रहे थे। और उनकी अफसाइश नस्ल जो होती है वो भी दिखाई दे रही थी कि माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे थे। यहाँ पे ज़ीब्रा जो है वो जी जनाब माशाल्लाह अपने खाने पीने में मसरूफ़ थे। हम राउंड लगाकर वापस सी की तरफ जा रहे थे तो हमें ज़ीब्रा जी दूसरी साइड से नज़र आ गया। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा पार्क था। तो बस इसी तरह हम खूबसूरत ज़ीब्रे की लाइंस देखते रहे। देखें, अल्लाह ताला की जब बनाई क्रिएशंस देखते हैं ना, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। सुबहान अल्लाह बेजा ही मुँह से निकल जाता है कि या अल्लाह पाक
कैसे इतने खूबसूरत परिंदे और वैसे ही कैसे इतने खूबसूरत और डिफरेंट तरह के लोग अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, पहाड़, दरख्त, फूल बनाए हैं। तो ज़रूर सुबहान अल्लाह का करें। एक तो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से सवाब भी मिलता है, और दूसरा वैसे भी इन चीज़ों को देख कर बेतहाशा ही मुँह से सुबहान अल्लाह निकल आता है। बस जनाब, हम ज़ेब्रा को खाते पीते देखते रहे। वो मज़े से खा पी रहा था और हम भी खुद इंजॉय कर रहे थे, और हम टहलते हुए पार्क की दूसरी साइड पर पहुंच गए। बस अब हमारी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स थे वो ट्रेन पर बैठ चुके थे, और उन्होंने हमें कहा हुआ था कि हम आपका टिकट ले लेंगे, आप घूमें फिरें, वीडियोस वगैरह बनाएं। जब हम आपको साइड पर आएंगे तो फिर हम आपको भी बीच में बैठा लेंगे। इसी तरह हम जी आपके लिए व्लॉग बनाते रहे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखें, यहाँ पर भी इतना खूबसूरत हर चीज़, यानी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट की हुई थी। अच्छा, इसके पार्क में साथ साथ उन्होंने झूले भी रखे हुए थे। जैसे ये देखें, ये शिप है, और साथ में डिस्कवरी एक था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे और लोग इंजॉय कर रहे थे। हमारे बच्चों ने भी थोड़ी बहुत ज़िद की। मैंने कहा नहीं, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ये जो डिस्कवरी वाला झूला है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है। यानी ऊपर जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा शाउट करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे भी देख कर भी डर आता है कि कहीं खुदा ना खास्ता गिर ना जाएँ। तो बच्चे अगर आपके छोटे हों तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग बैठे भी हुए थे उनकी भी चीखों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। ज़िंदगी में एडवेंचर करना चाहिए, हाँ, मगर जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और वह इस एज में हों कि वो इन चीज़ों का एंजॉय करें, तो आप उनको ज़रूर अलाउ करें, मगर सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली आप बच्चों की सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर जनाब हमारी ट्रेन आ चुकी है, और अब हम ट्रेन में बैठेंगे और पूरे जो जगह हमने अभी तक नहीं देखी उनका भी आपको विज़िट कराएंगे। ट्रेन में राइड का भी एक अपना ही मज़ा आता है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमने भी इंजॉय किया। ये देखें, ये वाला झूला भी यहाँ पे था, फायरस व्हील, बहुत ही बड़ा था। खैर, हमने किसी झूले के अंदर नहीं बैठे, लोग बैठ रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। तो हमारे साथ चूँकि बच्चे थे तो हमने कहा अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इसलिए उनको इसमें हमने नहीं बिठाया। मगर ट्रेन वगैरह जो सेफ़ चीज़ है वो आप ज़रूर बच्चों को इंजॉय कराएं, उसकी राइड करवाएं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। ट्रेन में हम बैठ गए थे, मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वैसे भी अब जो मौसम था ना, शाम का टाइम हो गया था, तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था, तो इतना मज़ा आ रहा था। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जो एक चीज़ जो लगी नोटिसेबल कि यानी इस सोसाइटी के साथ ही जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर वगैरह रखे हैं, साथ ही इस सोसाइटी में इनकी बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई है ना, घर वगैरह। तो खुदा ना खास्ता कभी कोई जानवर खुल जाए बेहतियाती से तो वो कितना डेंजरस होगा, ये सोच के ना मुझे थोड़ा सा बहुत ही खौफ आया। मगर मैंने कहा अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा कुछ हो। ये देखें, मुख्तलिफ़ झूलों पे लोग बड़े मज़े से झूले वगैरह ले रहे हैं। सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी, उन्होंने देखें ये बार वगैरह लगाई हुई है, और इसकी सेफ्टी के लिए, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए वो लोगों के घरों या सोसाइटी की जो जगह है वो डिस्टर्ब ना हो। ये अच्छी बात है कि इन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा हुआ था। और आपका कोई भी जो प्लान होता है ना, स्पेशली सोसाइटी से रिलेटेड, वो तभी कामयाब होता है जब आप हर माइनर चीज़ का ख्याल रखते हैं, और रखना भी चाहिए। यहाँ पर देखें, ये भी मैंने आपको पहले पैदल चलते हुए ये चीज़ें दिखाई थी, अब हम ट्रेन में बैठ चुके थे और उसका टूर कर रहे थे। इससे आगे तक हम नहीं गए थे, यहाँ से आगे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हमने कहा ट्रेन में टूर करते हैं, पता चले कि ये कितना काफ़ी माशाल्लाह बड़ी सोसाइटी थी। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमारा भी टाइम अच्छा गुजर गया। यहाँ पर जानवर वगैरह देखकर बहुत खुशी हुई, और सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया था। ये चीज़ें देखकर अच्छा लगता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है उसमें भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस जनाब, अब हमारा सफ़र वापसी की तरफ था। तकरीबन हम पूरे इसका राउंड ले चुके थे। ये देखें, ये वही केज है जहाँ पर पीकॉक वगैरह था, बर्ड्स थे। नहीं जनाब, बस हम इन प्यारे से थीम पार्क को बाय बाय करते हुए वापसी की तरफ चल पड़े थे।
बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में। वैसे ही बैठकर बचपन याद आ जाता है, क्योंकि सब बच्चे एक दफ़ा बचपन में ट्रेन में तो ज़रूरी सफ़र करते हैं। सारे केजीज के पास से भी हम गुज़र रहे थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है ताकि आराम से यानी लोग भी आते जाते लोगों को देख रहे होते हैं, और साथ ये है कि ट्रेन का भी सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि थीम पार्क काफ़ी बड़ा है। तो जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए ये ट्रेन बहुत अच्छी है। बस जनाब, हम ये थीम पार्क के गेट के पास पहुंच चुके हैं, और अब हमारा जो रुख था वो एक और नई जगह की तरफ है, क्योंकि ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करते जाएं कि अब नेक्स्ट हम किस तरफ जा रहे थे। आप भी इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि यहाँ की रोड्स माशाल्लाह बहुत कुशादा थी। जो लोग उस साइड पर रहते हैं उन्हें तो मस्ट इस जगह पर एक प्लाट ले लेना चाहिए, यहाँ जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी सोसाइटी है रहने के लिहाज से। वैसे भी अब लोग सोसाइटीज़ की तरफ मूव होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से अवेयरनेस आई है सफाई के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, तो लोग अपने आप को अच्छी जगहों पे रहना पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरी ये फूड स्ट्रीट बनाई हुई है सारी, यानी इनकी जो कमर्शियल मार्केट है मोस्टली वो इस जगह पर है। सारे ब्रांड्स हैं, डिफरेंट पिज़्ज़ा भी है, ब्रॉडवे ब्रांड था, मुख्तलिफ ब्रांड्स थे यहाँ पर। हमने भी यहीं पर खाना खाया था। उसकी अपोजिट साइड पर बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी हुई थी। जंपिंग कैसल एक नहीं था, काफ़ी ज़्यादा थे, यानी बच्चे एंटर होते थे तो जो एक जंपिंग कैसल पे बच्चे तंग पड़ते हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 2-3 जंपिंग कैसल लगाए हुए थे। यहाँ पर ये देखें जनाब, खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। आरिफ चटखारा, ब्रॉडवे, डिफरेंट यानी ग्लोरिया जीन्स भी था यहाँ पर, डाइनियर वगैरह इस तरह की शॉपिंग वाले भी ब्रांड्स थे, मगर ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें थी। ये क्योंकि इन्होंने फूड स्ट्रीट की तौर पे बनाया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा खाने से रिलेटेड चीज़ें थी। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि ये जो बिल्डिंग्स आपको इतनी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, ये टिन से बनी हुई थी। अब हम एक बिल्डिंग के अंदर खाना खाने के लिए गए थे, तो वो सारी यानी जो बिल्डिंग थी, बाहर से कभी भी नहीं लगता कि ये जो बिल्डिंग है ये ब्रिक्स से नहीं बनी हुई, मगर वो टिन मेड थी। और यही भी अच्छी बात है, यानी हर चीज़ में एडवांसमेंट हो रही है। यहाँ पर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, दूर से पहाड़ और खुली खुली जगह। बच्चों ने शोर मचा दिया था जो हमारे साथ छोटे आए थे कि जी जनाब हमने जंपिंग कैसल में जाना है, तो उन्हें लेकर हम जंपिंग कैसल की तरफ चल पड़े। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, सिर्फ एक जंपिंग कैसल ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। जो बड़े थे वो साइड पर होकर बैठ गए थे, और मैं तो मौसम इंजॉय कर रही थी कि देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं। जब वो थक जाएंगे तो डेफिनेटली तभी जंपिंग कैसल से निकलेंगे। वो तो आप सबको पता ही है, बच्चों को जितना मर्ज़ी घुमा फिरा लें, एंड में उन्होंने रोते हुए ही गाड़ी में बैठना होता है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा मज़ा आया हमें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें थी। एक तो ये क्रोके हंट था, जहाँ पर आप जा सकते हैं। एक रूम होता है जिसमें आप सिंगिंग करते हैं। मोस्टली ये चाइना में बहुत ज़्यादा इन है, पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता चाइना और कोरिया से लोग चीज़ें यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये जना अच्छा, 2 लाइनें भी लगी मेरे साथ है। ये 957 है। बड़ा पैकेट बड़ा धमाका। आपको हमारी आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। सब बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर सब ने बारी बारी जनाब इस चीज़ को ट्राई किया, और बस हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा हमें आया। उसका ऑलरेडी टॉप स्कोर था जिसको हमें अचीव करना था, और हम सारे बाकायदा फुल कोशिश कर रहे थे कि हम इसको अचीव आज करके ही छोड़ेंगे। जो बच्चे हमने उधर जंपिंग कैसल में छोड़े हुए थे उनको हमने पिक किया, और अब खाने पीने का टाइम हो चुका था, क्योंकि रात हो रही थी और सबको आहिस्ता आहिस्ता भूख भी लग गई थी। तो हमने कहा जनाब चलें अब दूसरी साइड पे चलते हैं। घूम फिर लिया, खेल लिया काफ़ी हद तक, तो अब खाने की तरफ हमारा ध्यान था। बच्चों से पूछा गया तो आपको पता है बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ एक ही होती है, और वो होता है पिज़्ज़ा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ब्रॉडवे पिज़्ज़ा चलते हैं और वहाँ से जनाब पिज़्ज़ा खाते हैं। आप लोगों को भी मैं रिव्यू में बताऊंगी कि हम लोगों ने जो पिज़्ज़ा वगैरह खाया वो कैसा लगा। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़न फील्ड डे था जो हमने गुजारा।
आपको पता है ना, जब सारे कज़न्स मिले हुए होते हैं तो इस तरह ही इंजॉय करने का मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छुट्टियाँ जो थी हमारी काफ़ी अच्छी गुजरी और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। ये जनाब हम आर्डर दे के बैठ चुके थे और हमारा आर्डर जनाब आ चुका है। ये गार्लिक ब्रेड उन्होंने हमें सर्व की थी, साथ फ्राइज़ थे और ये टेंडर पॉप्स वगैरह थे जो हमने छोटे बच्चों के लिए मंगवाए थे। बच्चों ने फ़ौरन जी जनाब इसके ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि वो खेल खेल कर काफ़ी हद तक थक चुके थे और अब पिज़्ज़ा की बारी आ चुकी थी। पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी में भी अच्छा था और प्राइस वाइज भी ठीक था। अच्छा, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, कोई मसला नहीं हुआ। आप लोग भी अगर यहाँ का विज़िट करें तो अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में उन्होंने हमें कम्प्लीमेंट्री ये मोल्टन लावा केक्स दिए थे, ये भी बहुत अच्छे लगे बच्चों को। आपको तो पता है ना, खाने के बाद स्वीट ना हो तो खाने का मज़ा आधा रह जाता है। बच्चे सब जब मिले हुए होते हैं ना और जब खेल कूद रहे होते हैं तो उन्हें भूख भी डबल लगती है। ये जनाब मोल्टन लावा केक खा के फिर उन्हें पॉप्सिकल्स की तरफ उनका ध्यान आ गया कि जनाब हमने पॉप्सिकल्स भी खाने हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़े का हमारा डे रहा। लास्ट में फ़न अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर हम आ चुके थे डांसिंग फाउंटेन के पास। ये डांसिंग फाउंटेन इतना प्यारा लग रहा था और यहाँ पर म्यूज़िक लगा हुआ था और बहुत ही खुली जगह थी। जैसे दुबई में सुना है कि एफिल टावर के पास, बुर्ज खलीफा के पास, वहाँ पर डांसिंग फाउंटेन है और हर 5 मिनट्स के बाद वहाँ पर शो लगता है। इसी तरह शाम के टाइम रात को 7 बजे से 9 बजे तक इनका भी टाइम है जहाँ पर ये डांसिंग फाउंटेन लगता है और लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देख भी रहे होंगे, हम ज़रा दूर बैठे थे और लोग काफ़ी ज़्यादा आकर उस ग्रिल के बिल्कुल पास खड़े थे। ये आपकी चॉइस है कि आप पास खड़े होना चाहते हैं या दूर खड़े होकर नज़ारा लेना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। जनाब इसी तरह ये ज़बरदस्त था, म्यूज़िक एंजॉय करते हुए और अच्छे से मौसम को एंजॉय करते हुए हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमने बहुत एंजॉय किया इस सारे दिन को और साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहे। अच्छा, डांसिंग फाउंटेन में ये देखें, आपको पानी के साथ ये सारा चल रहा है सिस्टम और साथ साथ बीच में ये फायर भी हमें नज़र आ रही थी। इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था कि हम लोगों ने वैसे 1 आवर इस डांसिंग फाउंटेन के स्टार्ट होने का इंतज़ार किया था, मगर ये जो इंतज़ार था वो वर्थ इट था। यानी देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप बैठ के इतनी देर किसी चीज़ को इस तरह एंजॉय करते हैं तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और मैं भी लिटरली बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाकर लाती रहूं और आपको आपके साथ शेयर करती रहूं। ये देखें, यहाँ से जाने को हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मगर क्या करते जनाब, घर भी तो पहुँचना था और हम जेहलम में आए हुए थे और जेहलम गुजरात से काफ़ी दूर है। तो बस हम लोग काफ़ी देर एंजॉय करके, क्योंकि 1 आवर ऑलरेडी हम इस डांसिंग फाउंटेन के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर चुके थे। अच्छा, ये जो सारा ये जो दिखा रहे थे ना पानी, बिल्कुल जो सॉन्ग साथ लगे हुए थे उनके साथ सिंक्रोनाइज़ कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप भी इसको एंजॉय करें मज़े से। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जगह के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए नाइला हमाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।